हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है दर्पण जी ने, और वो पूछते हैं, हाय अमित, मैं मार्केट में नया हूँ एंड थैंक गॉड मुझे आपका चैनल मिल गया है। आपके वीडियोस देखकर मैं चौंक गया हूँ। आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग को सिंपल तरीके से समझाते हो। मेरा सवाल ये है कि हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखें, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि प्राइस सपोर्ट के नीचे आकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है और उसके बाद ही वो ऊपर निकल जाती है। प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। थैंक यू इन एडवांस। हे दर्पण, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं कुछ सिंपल तरीके जिससे आपको ये आइडिया आ जाएगी कि स्टॉप लॉस एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए। फिर एज यूजुअल हम हमारे कुछ ट्रेड की एनालिसिस को भी देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें या तो स्विंग ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सपोर्ट पर प्राइस पहले तो उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और उसके बाद ही वो ऊपर निकल जाती है। इसका सॉल्यूशन भी दोस्तों काफी आसान है, हम वो भी देखेंगे। पर उससे पहले हमें और एक बात समझनी होगी जो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप हो, मैं हूँ या तो कोई और ट्रेडर हो, हम सबका मकसद तो एक ही होता है, वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। तो यूजुअली हम क्या करते हैं ना कि हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जितनी अपनी क्वांटिटी ज्यादा उतना प्रॉफिट भी ज्यादा। पर क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ कई बार हम अपना स्टॉप लॉस भी एंट्री के नजदीक लाके रख देते हैं। इसके पीछे दोस्तों अपना कैलकुलेशन ये होता है कि इससे प्रॉफिट ज्यादा हो और एट द सेम टाइम हमारी रिस्क भी काफी कम हो। दोस्तों, पेपर पे तो ये कॉम्बिनेशन एकदम सही लगता है, पर जब हम एक्चुअल ट्रेड ले लेते हैं ना तो कई बार नॉइज में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद ही प्राइस ऊपर निकल पड़ती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आई एम श्योर आपने भी ये सिचुएशन को कई बार फेस किया होगा। चलो एक सिंपल तरीका देखते हैं जिससे आपको स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी आइडिया मिल जाए। अभी मान लो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस ने भी इसे पहले कई बार टच किया है। नॉर्मली दोस्तों होता क्या है ना कि प्राइस जब दोबारा से इस लेवल पर आती है हम अपनी एंट्री ले लेते हैं और फिर नेचुरली हम हमारा स्टॉप लॉस यहाँ इस सपोर्ट के नीचे रख देते हैं। दोस्तों, हम वो सब कुछ कर लेते हैं जो टेक्स्ट बुक हमें करने के लिए कहती है, बट यू नो व्हाट, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस प्लेस करने की ये सबसे वर्स्ट प्लेस होती है दोस्तों, क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ट्रेडर्स अपना अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। तो होता क्या है ना कि जब मार्केट यहाँ पर इतनी सारी लिक्विडिटी देखता है, उन सारे ट्रेड्स को कैच करने के बाद ही वो ऊपर चला जाता है। देखो दोस्तों, ऐसा कोई पर्पसली नहीं करता, पर मार्केट का ये नेचर ही है कि जहां पर ज्यादा लिक्विडिटी हो प्राइस वहां तक पहुंच जाती है और फिर वहां से सारे ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के बाद ही वो अगला रास्ता पकड़ लेती है। और एग्जैक्टली इसलिए मैं इन लेवल्स को डेंजर जोन भी कहता हूँ। देखो दोस्तों, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर अगर आप पुराने वाले चार्ट्स को ओपन करके सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस का बिहेवियर देखोगे तो आई एम श्योर आपको भी मेरी बात का यकीन हो जाएगा। अभी ऑब्वियसली अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पे स्टॉप लॉस का बिहेवियर अलग अलग होता है, हम वो भी देखेंगे, पर जरा थोड़ी देर के बाद। पहले जरा हम देखते हैं कि सपोर्ट पर हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, जब बात सपोर्ट पर प्राइस के रिवर्सल की आती है तो हमें देखना है कि पहले प्राइस सपोर्ट को तोड़ दे और जब प्राइस ऊपर जाने लगेगी एग्जैक्टली उसी टाइम पर हमें हमारी एंट्री लेनी है और हमारा स्टॉप लॉस होगा रिवर्सल के थोड़ा नीचे। देखो दोस्तों, स्टॉप लॉस को इस लेवल के नीचे रखना और इस लेवल के नीचे रखना दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि मार्केट तो इस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी होती है और अगर वो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है तो मोस्टली प्राइस इस लेवल को दोबारा से टच नहीं करती। उसके कंपैरिजन में ये लेवल ऐसी होती है जिसे मार्केट का अभी टेस्ट करना बाकी होता है दोस्तों। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है, ये याद रखना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि स्टॉक फिर वो कोई भी हो, बस 2 मिनट में ही हम उसमें ट्रेंड का पता कैसे लगाते हैं। पर अगर आप यहाँ पर नए हो और आपको इंटरेस्ट भी है तो फिर मैं चाहूंगा कि आप ये वाला वीडियो भी देख ले ताकि आप भी ये आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काफी कमजोर होते हैं, पर फिर भी
अगर हमें वहां भी सपोर्ट पर बाइंग करनी है तो हमें पेशेंस रखकर पहले देखना होगा कि प्राइस उसे तोड़कर थोड़ा डीप जाए। अगर सपोर्ट में ताकत है तो ही प्राइस वापस ऊपर आएगी, और जब प्राइस ऊपर आने लग जाएगी तो दोस्तों बाइंग करने की वो हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। उस टाइम पर भी अपना स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के थोड़ा नीचे। डाउन ट्रेंड के कंपैरिजन में दोस्तों अप ट्रेंड में सपोर्ट काफी एग्रेसिव होते हैं, वो भी इतने कि हमें सपोर्ट पर ब्रेक तो शायद देखने भी ना मिले। तो ये बात ध्यान में रख के हम एक तो सपोर्ट के लास्ट रिवर्सल पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या तो फिर हम थोड़ा कंजर्वेटिव होकर सपोर्ट पर ब्रेक मिलने की भी राह देख सकते हैं। अगर आप चार्ट पर थोड़ा ध्यान दोगे तो कई बार आप ऐसा भी देख पाओगे कि प्राइस ऑलमोस्ट 40 to 60% नीचे आकर रिवर्स हो जाती है, और सरप्राइजिंगली ये फिबोनाची लेवल भी है। तो अगर हम फिबो लेवल्स के भी फैन हैं तो ये हमारे लिए स्टॉक में एंट्री लेने का बहुत अच्छा मौका बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट ये है कि हमें अपना स्टॉप लॉस वहां कभी नहीं रखना चाहिए जहां वो हर कोई रखता है, बल्कि अपना स्टॉप लॉस वहां पर होना चाहिए जहां तक जाने की प्राइस डेयरिंग भी ना करे। तो दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस को इस नजर से देखना चालू कर दोगे तो आई एम श्योर आप अपनी ट्रेडिंग को एक अलग ही लेवल पर पाओगे। फिर बात वो स्विंग ट्रेडिंग की हो या तो इंट्राडे ट्रेडिंग की, आप दोनों से भी पैसा बना पाओगे। तो दोस्तों एज अ डे ट्रेडर स्टॉप लॉस के बारे में ये था मेरा नजरिया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे नीचे कमेंट में ये बताएं कि स्टॉप लॉस के विषय पर आपकी क्या राय है, या तो उससे भी बेस्ट आप मुझे आपकी आइडिया, सजेशन, डाउट्स जो भी हो डायरेक्टली मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरे ईमेल आईडीज आपको अभी स्क्रीन पर या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे हमेशा ही आपके ईमेल का इंतजार रहता है। तो चलो दोस्तों बातें तो बहुत हो गई, अभी जरा हम चलते हैं अपने ट्रेड के एनालिसिस की तरफ। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाने ना भूलना, और बोलने की जरूरत तो नहीं है, पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और आप इस चैनल पर बिल्कुल नए भी हो तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ये वाले वीडियो यहीं पॉज कर दो और पहले जरा ये वाली 2 वीडियोस को देख ले, ताकि बाकी बची हुई वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है टीवीएस मोटर का, और ये आप उसका 30 मिनट का चार्ट देख रहे हो। वेरी बुलिश। यू नो गाइस, ट्रेडिंग के लिए आप भले ही कोई भी सिस्टम यूज कर लो, बस देखो कि उसमें 2 चीजें हो। सबसे पहले तो वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो एक कंप्लीट सिस्टम होनी चाहिए। कंप्लीट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बेस्ट एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस दे, पर इन सब के साथ साथ वो आपको गलत ट्रेड से बचाने में भी सक्षम होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि ठीक यहाँ पर प्राइस ने उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जंप किया है, जो इस स्टॉक के बुलिशनेस का एक जबरदस्त साइन होता है। प्राइस ने यहाँ पर 370 के करीब, ज्यादा नहीं, एक हल्का सा पुल बैक दिया है, जो अपना दूसरा इंडिकेटर जो है स्टोकेस्टिक वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। यू नो अप ट्रेंड में और तेजी से ऊपर जाने के लिए ही प्राइस पहले नीचे आती है। फिर अगर हम इन कुछ लोज को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस प्रकार से, तो एक लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। प्राइस के लिए ये भी एक जबरदस्त सपोर्ट होता है। फिर प्राइस को उसके 20 वाले मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। देखो दोस्तों, हमने स्टोकेस्टिक को उसके ओवरसोल्ड रीजन में आने तक का इंतजार किया है। स्टोकेस्टिक नीचे आया, प्राइस नीचे आई, एंड बूम, जबरदस्त बाउंस। देखो दोस्तों, चार्ट पर हमें बस कुछ सिंपल से सेटअप्स पे ही ध्यान देना होता है। बात फिर वो स्विंग ट्रेडिंग की हो या तो इंट्राडे ट्रेडिंग की, ट्रेड लेने के एक दिन पहले ही हम अपने पावरफुल स्टॉक को सिलेक्ट करके रखते हैं, और दूसरा दिन हम अपने सेटअप्स को, जिन्हें हमने न जाने कितनी बार ट्रेड किया है, उन्हें जब हम चार्ट पर सामने बनते देखते हैं तो हमारा काम बस डिसिप्लिन के साथ वहां पर एंट्री लेने का ही होता है। ऑब्वियसली इन सेटअप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सिंपल से ट्रिक्स भी हैं।
कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, बस उन्हें देखो और ट्रेड कर लो। बस ऐसा ही बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को जमा करके मैंने अपने कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। अगर आप ट्रेडिंग को 360 डिग्री एंगल से समझना चाहते हो, मतलब इस कंप्लीट सिस्टम को ही समझना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ सिंपल से कोर्सेज बनाए हैं। आई नो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार फिर ये कोर्सेज होंगे भी कुछ 3000 से 5000 या तो 30-50 हजार तक, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी अमाउंट आपके पास ही रखें और उसे इन्वेस्ट करें। कोर्सेज तो मैंने बनाए ही इसलिए है ताकि वो हर एक बंदे के काम आए जो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहता है, और वो भी बेसिक्स के साथ। बिलीव मी, प्राइस तो आपके सबसे छोटे वाले लॉसेस से भी काफी कम है। मेरी मानिए, मैदान जंग में अगर कूदना ही है तो फिर अपने पास मार्केट का सबसे पावरफुल वेपन रखो। आई बेट यहां से आगे बाकी लॉसेस ही करते रहेंगे और आप आपके हर एक ट्रेड से पैसा बनाओगे। एंड सपोर्ट के लिए डोंट वरी, आपको मेरा ईमेल सपोर्ट हमेशा के लिए मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो तो फिर शायद ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होगी। चलो दोस्तों, कोर्सेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अभी जरा हम अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टॉक है वोल्टास का, और ये आप उसका आर्ली चार्ट देख रहे हो। सी कैसे प्राइस एक काफी अच्छे एक्शन दिखा रहा है। प्राइस ठीक यहां से अप ट्रेंड में आई है। 640 को टच करने के बाद प्राइस ने एक हल्की सी गिरावट भी दिखाई है, कुछ 610 तक। हम ये बिल्कुल जानते हैं कि अप ट्रेंड में हमें अपने स्टॉक को सस्ते में बाय करना होता है, ताकि जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए हम अपना प्रॉफिट बुक कर ले और फिर दूसरे स्टॉक की तरफ हम ध्यान दे। देखो प्राइस नीचे आई, स्टोकास्टिक भी अपने 20 के लेवल पर आया है। प्राइस को उसके मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। कुछ इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी है, और देखो एंट्री लेने के बाद कैसे प्राइस ऊपर के साइड शूट हुई है। फिर हमारा अगला स्टॉक है बीपीसीएल का, और ये आप उसका अर्ली चार्ट देख रहे हो। अगेन सेम थिंग, ब्यूटीफुल सेटअप। प्राइस उसके 100 मूविंग एवरेज के ऊपर, स्टोकास्टिक उसके 20 के लेवल पर, प्राइस उसके 50 वाले मूविंग एवरेज को भी अच्छे से होल्ड कर रही है। हम यहाँ भी इन कुछ लोस को ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो प्राइस के लिए और एक सपोर्ट का काम कर रही है। अपने 5 में से 4 इंडिकेटर तो यहीं पे हमें ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा अपना हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। कुछ यहाँ पर होगी अपनी एंट्री और कुछ यहाँ पर होगा अपना टारगेट। देखो एंट्री लेने के बाद तुरंत ही प्राइस कैसे टारगेट की तरफ भाग रही है। अमेजिंग, राइट? देखो दोस्तों, ये आप भी कर सकते हो। हमें सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जैसे ही आप ये वाली सिस्टम सीख लेते हो तो चार्ट फिर वो कोई भी स्टॉक का हो, आई एम श्योर आप उसे एक न्यूज़पेपर की तरह रीड करना चालू कर दोगे। देखो दोस्तों, ये कॉम्बो कोर्स है। इस ऑफर में आपको बेसिक कोर्स, स्विंग ट्रेडिंग के कोर्सेज, इंट्राडे के कोर्सेज, तीनों के तीनों ही एक साथ मिल जाएंगे। प्राइस तो काफी कम है। देखो दोस्तों, मैंने मेरा काम कर दिया है, अभी आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। मुझे सिर्फ एक ईमेल करना है। मेरे ईमेल एड्रेस भी अभी आपके सामने स्क्रीन पर या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए मेरे कोर्सेज जब तक वो डिस्काउंटेड प्राइस में है। फिर मत बोलना कि चांस था पर मैंने लेट कर दिया, ठीक है? तो फिर मिलते हैं सीधे मार्केट में ही। टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।